नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हर न्यूज़ और मैं हूं भारती कबलाना। आज हम मौजूद हैं इनेलो दफ्तर में। मेरे साथ हैं झज्जर के बड़े नेता इनेलो पार्टी के पवन धनखड़ जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से इनेलो पार्टी के कार्यक्रम संपन्न होते जा रहे हैं और एक पार्टी का ग्राफ भी पहले से ज़्यादा होता जा रहा है, इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी भारती जी। सबसे पहले तो मैं आपका जो है लोकदल पार्टी के इस प्रांगण में पहुंचने पर आपका तहे दिल से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। सर, जिस प्रकार से अभी आपके बड़े नेता हैं जो कार्यक्रम संपन्न करते हुए चले हैं, अभय चौटाला, उससे लेकर जो पहले भी आपके कार्यक्रम होते थे लॉकडाउन से पहले और अब में अंतर आया है, जो पार्टी का ग्राफ बढ़ता नज़र आया, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? भारती जी, ऐसा है पार्टी को ऐसे जैसे अब पीछे आपने कहा भाई पहले कम ग्राफ डाउन था, इस तरह के पहले भी कई बार पार्टी के अंदर झटके लगे हैं। और ये जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, इसमें इस तरह के कई बार झटके लगे। और ये झटके लगने के बाद भी ये जैसे एक वो आंधी के अंदर पेड़ की शाखाएं टूट जाती हैं और फिर दोबारा से जब बारिश आती है, मौसम जो बदलता है, तो वो शाखाएं जो है बहुत ज़्यादा फुटाव करके और बहुत वो वट वृक्ष बन जाता है। इसी तरह से पिछले दिनों हमारी पार्टी का जो है ग्राफ है तेज़ी से चल रहा था। हर आदमी की ज़बान के ऊपर ये बात आ गई थी कि अब की बार जो है ये हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन कुछ लोगों ने हमारी पार्टी के आदमियों को जो है तोड़ने का काम किया और हमारी पार्टी के आदमियों ने ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को धोखा दे करके इस पार्टी को तोड़ दिया। और उन्होंने ही इस पार्टी का जो सर्वा जो नेता बचा हुआ था, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, ओम प्रकाश और राजेश सिंह के जेल में जाने के बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला ही पार्टी के सर्वा थे, उसको जो है इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की, लोगों के अंदर उसकी छवि को ख़राब किया। और वो छवि जो है ख़राब, अगर कोई विरोधी दल का आदमी उस बात को प्रचार करे तो लोग शायद विश्वास नहीं करें। घर के आदमियों ने ही जब प्रचार किया अभय सिंह के बारे में तो लोग विश्वास करके अब अभय सिंह जो ये बात कह रहे हैं वे बात सही है और अभय सिंह इसी तरह का आदमी होगा। तो उसी को देखते हुए जो हमारी पार्टी की तरफ से लोग जो है जाने शुरू हो गए और पार्टी कमज़ोर होती चली गई। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से कार्यक्रम किया गया है ये जिला स्तर पर, आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी की? मैं जो बात बता रहा था वो अधूरी रहेगी। अब जैसे हमारी पार्टी फिर कमज़ोर होगी और चुनाव हुए, चुनाव में हमारी पार्टी को एक ही MLA जीतने को मिला। उसके बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला ने फिर लोगों के बीच में जाना शुरू किया। कहीं पर भी किसी भी वर्ग को अगर कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हुई, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या सरकारी कर्मचारी हो या जहाँ भी कोई भी आदमी, किसी भी वर्ग ने अगर कोई भी प्रदर्शन धरने किए, सरकार ने उनके ऊपर जाति करी, तो उन लोगों ने एक ही आस देखी, भाई जब अभय सिंह चौटाला अगर हमारा समर्थन करे तो सरकार पर पूरा दबाव बढ़ेगा। और उन लोगों ने जो विपक्ष की भूमिका में आज बैठे हैं, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जिसको विपक्ष की भूमिका की जिम्मेवारी दी, उन लोगों ने उनसे भी संपर्क साधा, लेकिन वे अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा पा रहे थे। वे क्योंकि वे लोग एससी कमरों की राजनीति करते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो हमेशा लोगों के बीच में सड़कों पर रहने वाली पार्टी है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला कि जिस भी वर्ग के ऊपर कोई भी जाति समस्या हुई, उस बात को लेकर के विधानसभा के अंदर भी गरजे और विधानसभा के बाहर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि उन लोगों के पास जाओ, उनका समर्थन करो। तो उन बातों को देखते हुए आज लोगों की ज़बान पर ये बात आ गई, अब भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला एक बहुत ही दमदार और अपनी ज़बान का धनी और बढ़िया नेता है। जिस तरह के कार्यक्रम में जो शामिल हुए हैं नेता भी और कार्यकर्ता भी, उससे एक पार्टी में जान सी दोबारा से फूकी गई, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो भारती जी, ऐसा है
लोग जो है शामिल हुआ करते हैं, या तो सत्ता सत्ता में जो पार्टी हो उस पार्टी में शामिल होते हैं, या फिर जिस पार्टी की सत्ता आनी हो, आती दिखाई देती हो, उस पार्टी में शामिल होया करते हैं। तो आज लोगों ने ये देख लिया कि भाई अगली जो सरकार बनेगी वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी, और इसलिए आज बीजेपी के लोग भी, जिनकी सरकार है, वो भी बीजेपी को छोड़ करके लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के लोग भी शामिल हो रहे हैं, और जेजेपी के भी लोग जो है उसको पार्टी को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनका भविष्य दिखाई दे रहा है। भाई अगली जो सरकार है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में और चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बनेगी, और इसलिए वे लोग इधर अब आने शुरू हो रहे हैं। जिस तरह से अभी अभय सिंह चौटाला के प्रोग्राम हैं, जिला स्तर के हैं, उसके बाद की कोई अगर आपकी पार्टी की रणनीति या किस तरीके की रहेंगी? हाँ, जैसे कई बार हमने नेताओं से मिलने का मौका मिलता है, वहाँ पर जैसे चर्चाएं होती हैं, तो वहाँ चौधरी अभय सिंह चौटाला का इस तरह का प्रोग्राम है कि भाई अब ये जिला सत्र के प्रोग्राम होने के बाद और चौधरी अभय सिंह चौटाला फिर पूरे प्रदेश के अंदर हल्का सत्र के ऊपर जो है प्रोग्राम करेंगे, हर हल्के के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी तो हमेशा ही जो है मैदान में रहने वाली पार्टी रही है। कभी बैरिगों में तो या सेना जाती ही नहीं, तो फिर हल्का सत्र के प्रोग्राम होंगे, और उसके बाद फिर जल्दी शायद बड़ौदा का चुनाव हो जाएगा, तो सारी फौज जो है फिर बड़ौदा में जा पहुँचेगी। और जिस तरह से युवा शक्ति भी अभी काफ़ी अलर्ट रहती है, तो करण अर्जुन को भी कहीं ना कहीं कोई जिम्मेवारी दी जा सकती है? नहीं, करण अर्जुन को अभी भी जिम्मेवारियाँ दी हुई हैं। ISO के का अध्यक्ष है, और दोनों को ही जिम्मेवारी दे रखी है। युवाओं की जिम्मेवारी उन्हीं के कंधों पर है, और वे भी उनके भी प्रोग्राम बनने लग रहे हैं। वे पूरे प्रदेश का भी दौरा करेंगे, और वे बड़ौदा हल्के में भी उनके प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, क्योंकि युवा जो है युवा से ही जुड़ता है, तो इसलिए उनके भी प्रोग्राम पार्टी बनाने लग रही है, और वे भी हर हल्के में भी जाएंगे, और ज़्यादा अब फिलहाल फोकस जो है बड़ौदा हल्के में ही रहेगा। जिस प्रकार से जेजेपी ने कहा कि हमने एक वादा जनता का पूरा कर दिया है, 75% जो युवा हैं हरियाणा के वही कंपनियों में अब जो करेंगे या नौकरी करेंगे, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वादे तो ये सारे नहीं हुए, हमने पूरे कर दिए, लेकिन धरातल के ऊपर जब होगा, जब पता चलेगा, कंपनियों में जो लगेंगे हमारे बच्चे, यूँ कहने से क्या बनता है, कहने ने तो बेराना कि ये के कह देंगे, तो अभी इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने चुनाव के समय कितने वादे किए थे, बहुत ज़्यादा वादे किए थे, और चुनाव के समय इन्होंने इनके वे CD पुराने निकाल के देखो, ये बीजेपी को क्या क्या कहा करते बीजेपी के बारे में, और फिर ये बीजेपी की गोदी में जा बैठे, तो फिर इनकी बात पर कौन विश्वास करेगा कि भाई ये इनने कह दिया वादा पूरा हो गया, भाई 75% युवाओं को रोज़गार मिलेगा। ये कोई विश्वास करने की बात नहीं है, ना इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। इनेलो पार्टी है, जो बड़ौदा उपचुनाव है, उसमें कोई पारिवारिक कैंडिडेट होगा या बड़ौदा की ही हल्के से ही कोई कैंडिडेट पार्टी लेके आएगी? देखो, कैंडिडेट के बारे में जहाँ तक बात है, ये तो पार्टी हाईकमान का जो भी फैसला होगा, वहाँ पार्टी हाईकमान जो है वहाँ के लोगों से, हल्के के लोगों से सलाह मशवरा करके, और वो पार्टी हाईकमान फैसला लेगी, और जो फैसला हाईकमान का होगा सभी कार्यकर्ता हल्के के भी और हल्के से बाहर के भी उस फैसले के ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव का मुख्य एजेंडा आपकी पार्टी का क्या रहेगा? एजेंडे तो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी। जो इन्होंने बीजेपी ने वादे करे थे चुनाव में, एक भी वादे के ऊपर वे पूरा नहीं उतर रहे। सारे एजेंडे उनकी वहाँ सारी पोल खोल ली जाएंगी। भाई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान की फसल की कितनी दुर्गति हुई है आपने देखा होगा। आगे यहाँ जो है सरसम, पहले तो बोले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ, किसान हमारा इतना पढ़ा लिखा नहीं है। मैं भी अपनी सरसम की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जिस टाइम गया तो कुछ तो कई महिलाएं जिनके घर में आदमी नहीं है, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके आदमी ने भी आंड बेचारी कागज़ छाया, पूछती कहाँ जा। बुजुर्ग हमारे दुखी रहे, रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद फिर इन्होंने जो है तारीख दर्ज दी
और तारीख धर के कह दिया भाई कल आपकी सरसम आएगी, फ़ोन कर दिया किसानों को, हाँ जी, कल या फलां तारीख को आप अपनी सरसम लेके आओ 40 क्विंटल। किसान ने घर से निकाल करके अपनी सरसम को अपने घर में, खेत से निकाल करके अपने घर में डाला पहले तो, इनका फ़ोन आया, फिर ट्रॉली में भरा, और जब ट्रॉली लेकर के अनाज मंडी में गया तो वहाँ पर कह दिया कि आज तो आपकी सरसम जो है 2 क्विंटल खरीदी जाएगी। इस तरह किसान को कितना परेशान किया। आज आंगनवाड़ी वर्कर जो है सड़कों पर हैं, ये टीचर ये पीटीआई टीचर हटाइए धरने पर बैठे हैं। आज मज़दूर दुखी है, मज़दूर को मजदूरी नहीं मिल रही। कुछ तो या कोरोना की महामारी होगी और कुछ सरकार की गलत नीतियां हैं। छोटा दुकानदार परेशान है। तो मुद्दे बहुत हैं इस सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। कितने मुद्दे हैं कि सारा दिन रात लग जाए, इतने कितने मुद्दे गिनवा लें इनके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी एक बयान दिया है कि वो अकेले क्या कर पाएंगे। को कड्डीवाला भी आपने देखा होगा कि एक वायरल सा बयान है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भूपेंद्र हुड्डा के बारे में क्या कहें, वही अकेला क्या कर पाओगा। वही बात एक मिसाल है, जब वो उनमें भाड़ में जब चना भुंजा जाता है ना, और वो एक चना अगर उछट करके आँख में लग जा तो आदमी को काना कर सकता है। तो हमारा एक ही एमएलए विधानसभा के, मैं उनके 31-32 एमएलए से भारी पड़ा है हर बार। उनके एमएलए और वे सवाल जवाब जो नहीं कर पाए, हमारे एक एमएलए ने सरकार के नाक में दम रखा। तो हमारा तो एक ही एमएलए उनसे भारी है। ये कड्डी वड्डी है तो कि मैं कह लो, इनने जो है कहना आओ और तो कुछ अगर जाए इनमें कोई दम होता तो ये जो लोग जितने परेशान थे, किसान थे, ये कभी मंडियों में गए कहीं? चौधरी अभय सिंह चौटाला जो है धान की जो खरीद हुई जी मंडियों में खड़े रहे, गेहूँ और सरसों की खरीद पर मंडियों में रहे, ये कहीं दिखाई दिए? कहीं नहीं। ये तो बस सिर्फ इसी कमरों में बैठ करके अपनी राजनीति करते हैं। कांग्रेस का यही कल्चर रहा है। आप बड़ौदा उपचुनाव में धनखड़ साहब किससे आपकी पार्टी की टक्कर मानते हैं? चुनौती किसको देंगे आप? अगर सही मायनों में लोगों की बात अगर जब लोग समझ गए तो बड़ौदा उपचुनाव जो है एक तरफा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में वोट करेगा, क्योंकि बड़ौदा जो हल्का है वो पहले भी लोकदल पार्टी का गढ़ रहा है। बड़ौदा से जो है हमेशा लोकदल पार्टी का ही जीता करता। पहले 8-7 बार लोकदल पार्टी का एमएलए जीत करके गया है। तरफ से एक बयान हुआ कि लगातार 3 बार कांग्रेस का वहाँ से विधायक रहा है, अब की बार तो ये चुनाव में एक बड़ा मार्जिन हम निकालेंगे। तो इस बात पर आपको कांग्रेस का 3 बार लगातार जीता है। लोकदल पार्टी का तो वहाँ से 7 बार लगातार जीत करके आया है। और वो जो हल्का है वो प्योर जो है देहाती इलाका है, उनमें कोई कस्बा नहीं है, किसानों का इलाका है। तो किसानों की बात जो है लोकदल पार्टी हमेशा उठाती रही है। तो वहाँ के किसान जो है इतने बावड़े नहीं हैं, समझदार किसान हो गए हैं अब। और वे अपनी हितैषी, कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा जो है मदद करता है, वे सारी बातों को इनको देखते हुए लोकदल पार्टी को ही अपना वोट दे करके उस कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। ये थे मेरे साथ पवन धनखड़ जी, इनसे हमने बातचीत की और इन्होंने बताया कि बड़ौदा जो उपचुनाव है उसमें इनेलो पार्टी एक दमदार पक्ष रखेगी और बीजेपी के खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि अनेक कमियां हम उनकी वहाँ गिनवाएंगे। 7 बार लगातार हमने वहाँ से फतेह हासिल की है और इसी के साथ वो गढ़ बोलते हैं, गढ़ तो इनेलो का है, ये कहना है पवन धनखड़ का। और इसी तरह की जानकारी और अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहें हर न्यूज़ के साथ। भारती कबलाना की रिपोर्ट, झज्जर।